खबर गोंडा से। गांधी पार्क टाउन हॉल में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय रबी गोष्ठी के आयोजन में प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गोंडा, जहां पर पराली को लेकर भी पराली जलाने न सिर्फ हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करता बल्कि हमारे पर्यावरण की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। आओ पराली जलाने से बचें और इसका बेहतर प्रबंध। पराली से जैविक खाद बनाएं, मल्चिंग बायोगैस निर्माण से इसका उपयोग करें, आधुनिक मशीनों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आपकी छोटी सी कोशिश में बड़ा बदलाव ला सकती है। साफ हवा, उपजाऊ भूमि और स्वस्थ समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ पर पराली को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किसान भाइयों और बहनों को जागरूक करने की कोशिश की, जहाँ पर पराली न जलाने का आह्वान किया है। पालन अधिकारी एवं अन्य अलाइड कृषि विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाइयों और माताओं और सभी कर्मचारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूँगी, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको कहूँगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अच्छे सुझाव, अच्छे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे सभी ने साझा किए हैं, तो उन्हीं में से बहुत कुछ मुझे भी आज सीखने को मिला है। थोड़ी बहुत बातें आपको प्रशासन के प्रतिनिधित्व करने के तौर पर कुछ बातें आपको कहना चाहूँगी। एक जैसे पराली के संबंध में कहना चाहूँगी कि अब वह टाइम है जहाँ पे पराली जलाने का सबकी समस्याएं आना शुरू हुई। चूँकि गोंडा बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के किसान बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत विद्वान हैं, वो उस बात में पहले से ही बहुत सजग हैं कि वो पराली नहीं जलाएंगे। तो बस एक इस मंच के माध्यम से छोटी सी आपसे और अनुरोध करना चाहूँगी कि इस अपनी प्रथा को, जो हम पराली नहीं जलाते हैं, आगे भी रखेंगे, पराली को नहीं जलाएंगे, क्योंकि जो इसका परिणाम है वो हमसे, जो हमारी छोटी जनरेशन है उस पर अत्यधिक पड़ता है, अन्य जिले हैं उन पे पड़ता है, अन्य प्रदेश हैं उन पे पड़ता है। तो इस चीज़ को आपसे अनुरोध है कि इसको हम कायम रखेंगे, पराली नहीं जलाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो है जैविक खेती से संबंधित। जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो भी जैविक अगर यूज़ करें, जैसे बीज अमृत की बात बताई गई, और भी हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर भी करी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को हम जितना आगे बढ़ा पाएँ उतना आप सबसे अनुरोध करूँगी कि उसमें सहयोग करें। इसमें महिलाएं खूब अच्छे से सहयोग करती हैं, अच्छा करती हैं, और आप अच्छा कर भी सकते हैं। ये चाहूँगी कि आप अपने इन प्रोडक्ट्स को अर्गा से जोड़ लीजिए। जो भी हमारे किसान भाइयों के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो FPO के माध्यम से हैं या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से है, में जो निर्मित हैं उन पर जाने की बात कही, जो हमारे शायद संस्कृति और धरोहर का हिस्सा है और हम भूलते जा रहे हैं। और वहीं एक फॉरवर्ड लुकिंग, भविष्य की तरफ देखने की दिशा, देखने की तरफ भी बात हुई है। तो दोनों तरफ के आयामों की बात हो रही है कि हमें अपने जो संस्कृति में जो विद्यमान चीज़ें हैं उनसे क्या चीज़ें हमें सीखना है और कौन से ऐसे पहलू हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है और भविष्य की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाना है। तो हर तरीके की बात, और आज की जो इस गोष्ठी का जो मर्म है वो इस जागरूकता के प्रचार प्रसार के सुदृढ़ीकरण पर इसकी नींव आधारित है, और उसी क्रम में आज की ये गोष्ठी जो है आयोजित हुई है। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आज एग्जीबिशन के माध्यम से भी देखने को मिला, और उस एग्जीबिशन में अच्छा लगता है देख करके कि हमारे सुदूर अंचल जो हैं, जो बबनान में बैठे कृषक हैं या बेलसर ब्लॉक में बैठे कृषक हैं या अन्य जगहों पर अन्नदाता जो हैं, वो किस तरीके के सुंदर नवाचार कार्य कर रहे हैं। गोंडा जनपद में आज इस आयोजित गोष्ठी में आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के तत्वाधान में एक बुक भी हम लोग उसका अनावरण करेंगे, जिस बुक में आप सबके सुंदर कार्यों का एक अभिलेखीकरण है, डॉक्यूमेंटेशन है, आप सबका भी है इसमें। तो हमारे ऐसे 100 कृषकों के नवाचारों की पूरी डॉक्यूमेंटेशन इस बुकलेट में है, और इसको कहीं ना कहीं हम सबको रेप्लिकेट करने की जरूरत है। जब एक
कोई किसान बंधु या एक कोई एफपीओ या एक कोई क्षेत्र एक कार्य में अच्छा कार्य कर सकता है, तो उदाहरण सेट होते हैं और उन उदाहरणों पे हमें उन उदाहरणों को और आगे बढ़ाने का काम, उसको और व्यापकता देने का काम जो है इस संस्कृति के माध्यम से, इस तरह की वैचारिक गोष्ठियों के माध्यम से। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। पराली प्रबंधन के संबंध में मैं आज आपसे वार्ता करना चाहती हूँ। हम अपने खेतों में जो फसल अवशेष बचे हैं उन्हें जलाने की बजाय खेतों में बिछाने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। पराली प्रबंधन से मेरा ये आशय है कि जो पराली बचती है, खेतों में जो फसल के अवशेष बचते हैं, उसको एक तरफ एकत्रित करके जलाने से हमारे जो खेत हैं उनकी उर्वरकता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसकी जो जीवाणु एवं ऐसे जो कीट हैं जो हमारे मृदा के लिए, मृदा की सेहत के लिए बेहतर होते हैं, वे भी नष्ट होते हैं। तो आप सब से मैं ये आह्वान करना चाहूँगी कि पराली प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों ही मुद्दों पर हमें मजबूती से कार्य करना है। हमें एक तरफ अपने खेतों की सेहत, खेतों की मृदा की सेहत पर काम करने के लिए मल्चिंग प्रक्रिया, जिसे पराली अवशेष को खेतों पर बिछाए जाने का मल्चिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाना है और साथ साथ में अपनी उर्वरकता को बनाए रखने में जो पराली का विशेष योगदान है उसकी महत्ता को समझना है और पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाना है। सम्मानित डीडी एग्रीकल्चर साहब, कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और बहुत ही सम्मानित हमारे वैज्ञानिक गेस्ट स्पीकर, जिन्होंने आज अपने, आप समझ लीजिए आपकी कर्म भूमि भी वही बनी है जो आपकी जन्मभूमि है, तो आपको यहाँ के किसानों के बीच में उल्लेखनीय कार्य जो पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, उनको साझा करने का मौका मिला है। और मैं देख पा रही थी कि आपकी हर बात को बहुत ही गहनता से यहाँ पर जो श्रोतागण हैं वो सुन रहे थे। ऐसे हमारे सम्मानित त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच पर ऑफिसर्स, हमारी एलाइड सेक्टर्स से उपस्थित टीम, डीडी हॉर्टिकल्चर, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज का दिवस जिनके लिए डेडिकेटेड है, ऐसे हमारे सभी अन्नदाता, कृषक, किसान बंधु और बहनें, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मीडिया से उपस्थित बंधुगण, देखिए आज की ये जो रवि गोष्ठी है, कोई बहुत नई चीज तो नहीं निकल रही है, लेकिन हर बार हर तरीके की बात जो है वो नई तरीके से हम सब की मनस्थिति में, हम सब के अंतर्मन में वो बात घर कर जाए, उसका संवाद बना रहे, ये एक ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि कल किसान दिवस में भी बहुत लोगों ने, हम सब लोगों ने वार्ता की, संवाद किया, वहाँ समस्याओं पर, ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत थी।